एक ऑनेस्ट सवाल, बाइक चलाते समय ग्लव्स पहनना क्या एक्चुअली में ज़रूरी है या बस ये नए यूट्यूबर्स ने इसको एक फैशन स्टेटमेंट बना रखा है? अगर आप बिना ग्लव्स के बाइक राइड करते हो ना, या तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो या अभी तक आपको रियलिटी चेक मिला ही नहीं है। चलिए आज की वीडियो इसी बारे में इसको शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। वेलकम बैक टू जाओ जी। देखो, यूट्यूब पर हर इंसान राइडर्स के लिए ना सेफ्टी की बात करता है, बट जाओ जी पे हम सेफ्टी और में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की बात करते हैं। और ये वीडियो इसके बारे में कि क्या ग्लव्स पहनना एक्चुअली में ज़रूरी है या नहीं, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप एक नया राइडर हो और आप अभी भी बिना ग्लव्स के बाइक चला रहे हो ना, तो रियलिटी चेक से आज आपका थोड़ा सा रूबरू सामना कराते हैं और देखते हैं कि इसको पहनना कितना ज़रूरी है और क्या एक्चुअली में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये प्रो बाइकर का ग्लव्स है, सस्ता ग्लव्स है। 300-400 रुपये में आपको बहुत बहुत आराम से ऑनलाइन पे अमेज़न पे मिल जाता है। मैं इसको एज ए सेकेंडरी ग्लव्स यूज़ करता हूँ। मेरा प्राइमरी ग्लव्स एक दूसरा है, राइनॉक्स का है। फिलहाल ये इसके बारे में है। चलिए ज़रा इसको डिटेल में समझते हैं। आज हम कंपेयर करेंगे ग्लव्स वर्सेस नो ग्लव्स। अगर आप बाइक चला रहे हो तो दोनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रियल डिफरेंस चेक करते हैं, ग्रिप, कंफर्ट, सेफ्टी और एक हिडन चीज़ जो हम सब इग्नोर करते हैं। और हाँ, मैं बिना ग्लव्स के बहुत राइड कर चुका हूँ और सिर्फ आपको ज्ञान ही नहीं, प्रैक्टिकल जो मैंने सीखा है लाइफ में, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। अगर आप ग्लव्स के साथ चलाते हो या बिना ग्लव्स के, फ़र्क कहाँ, कैसे और क्यों पड़ता है और क्या ये आपके लिए ज़रूरी है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस होता है ग्रिप का। अगर आप इस ग्लव्स को ध्यान से देखो तो इसमें बहुत छोटे-छोटे यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। हाथ में ऐसा कुछ नहीं होता। ये लगता बहुत सिंपल है बट एक्चुअली बहुत डेंजरस हो सकता है। सिटी राइड में देखो, हम 10, 20, 50 किलोमीटर चलते हैं तो भाई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हैंड में स्वेट आया, यहाँ पोंछ लिया, यहाँ पोंछ लिया। ग्रिप थोड़ी ऊपर-नीचे हो रही, चलता है क्योंकि हम 50 किलोमीटर से ज़्यादा कभी चलते ही नहीं है। एट अ स्ट्रेच की मैं बात कर रहा हूँ। आप 5-10 किलोमीटर जाते हो, ब्रेक लिया, हाथ पोंछा और चल दिए। लेकिन जब आप लॉन्ग हाईवे पे होते हो ना, और जब ये आपका स्वेट होता है ना हैंड, तो ये एक्चुअली में मैं बताऊं बटर नान बन जाता है। ग्रिप पे हाथ रखो, ग्रिप नहीं होती। किसी भी चीज को हाथ पकड़ो कि इतना स्वेट हो जाता है। अब बार बार आप हाथ पोंछ भी नहीं सकते, या तो कपड़े में पोंछते रहो या ब्रेक लेते रहो। तो उन चीजों से बचने के लिए ये ग्रिप वाले ग्लव्स एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब आपके हाथ में स्वेट हो जाता है ना, थ्रॉटल पे आपका हाथ तो रखा है, आपको ऐसा लगता है कि बाइक आपके 100% कंट्रोल में है, बट अगर आपके हैंड स्लिपरी और स्वेटी हैं तो आप चाहे मानो या ना मानो, बट बाइक आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो अपने ही डायरेक्शन से चलती है। और प्रॉब्लम ये है, रोड पे अगर आपका ध्यान 30 सेकेंड के लिए भी इधर से उधर हुआ तो भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब सेम चीज से बात करते हैं। अगर आपके हाथ में स्वेट आ भी रहा है ना, अगर आपने ग्लव्स पहना है, आपका ये ग्रिप हमेशा स्टेडी रहता है। देखो, हम में से किसी के हाथ में भी इतना स्वेट आता नहीं कि वो अंदर से बाहर आके इस पूरे ग्लव्स को भी गीला कर दे। इतना स्वेट आता नहीं है। आपका ये हिस्सा हमेशा ड्राई रहता है, ठीक है। हवा लगती है, सूखता भी रहता है और ये हमेशा ड्राई रहता है। इसकी वजह से जब आपका थ्रॉटल पे हाथ होता है या हैंडल पे आपका हाथ होता है, तो ये ग्रिप ना बहुत स्टेबल होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है क्योंकि इन ग्रिप की वजह से ना, जो इसमें छोटे-छोटे दाने हैं, आप बहुत आराम से पूरा, कहते हैं ना, जोर से नहीं भी पकड़ा है ना, तो भी आपका ग्रिप आपके कंट्रोल में रहता है और बाइक आपके साथ चलती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब हाथ स्वेटी होता है ना, तब ये डिफरेंस समझ में आता है कि बाइक आप चला रहे हो या बाइक आपको चला रही ना। ये डिफरेंस तभी समझ में आता है जब वो अपने तरीके से डायरेक्शन चेंज कर लेती है और आपको समझ में आता है कि अच्छा, बाइक तो मैं चला रहा था बट ये तो डायरेक्शन अपने आप ही चेंज हो गया, क्योंकि ग्रिप पे आपका पूरा 100% कंट्रोल था ही नहीं उस टाइम पे। तो अब दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, वो है कंट्रोल ओवर ब्रेकिंग। इमरजेंसी के टाइम में अगर आपको ज़रूरत पड़ी ब्रेक ज़ोर से लगाने की, अगर आपके हाथ में स्वेट है या ग्रिप नहीं है, आपका वो कंट्रोल एक जैसा नहीं होता है। जो आप ब्रेक पे प्रेशर लगाते हो वो एक जैसा नहीं होता है, वो कभी इवन या अनइवन होता है। ग्रिप के साथ में ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती। आप जितना प्रेशर दे रहे हो वो उस हिसाब से ही प्रेशर लेता है, और वो ग्रिप अपने हिसाब से, क्योंकि स्टेबल है, तो आपका प्रेशर हमेशा स्टेबल रहता है और गाड़ी का ब्रेक इवनली लगता है। अब इसका फायदा क्या पड़ता है? देखो, फायदा सबसे बड़ा है कि जब आप अनइवन ब्रेकिंग करते हो तो आपकी बॉडी पे और आपकी गाड़ी पे जर्क बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है।
जब आपका ब्रेकिंग सिस्टम इवन चलता है तो भाई ये सारी दिक्कत आपको कभी नहीं होती। इमरजेंसी में वो बंदा हमेशा अच्छा रिएक्ट करता है जिसके हाथ में ग्लव्स और उसकी ग्रिप अच्छी होती है। स्वेटी हैंड्स में ये प्रॉब्लम आपको हमेशा मिलेगी इमरजेंसी के टाइम में। ग्रिप पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है। अब बात करते हैं देखो तीसरे पॉइंट की, वो होता है सेफ्टी। सेफ्टी से ऊपर बाइक पे कोई चीज नहीं होती है। आप एक चीज सोच के बताओ, जब आप एक्सीडेंट में गिरते हो तो सबसे पहले रोड पे क्या जाता है? हमारा हाथ, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, बट ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और देखो ये ना हम चाहे या अनचाहे नहीं करते हैं। आपने पूरा राइडिंग गियर पहना हुआ है बट अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने, ये हमारी मसल मेमोरी होती है और ये माइंड ऐसे ही रिएक्ट करता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है सबसे पहले हम बॉडी पे उस प्रेशर को रोकने के लिए हाथ का यूज करते हैं। जैसे ही आप रोड पे गिरते हो ये पूरा हिस्सा छिल जाता है। अगर आपने ग्लव्स पहने तो वो सेफ्टी आपको हमेशा काम आएगी। ये हाथ जब रोड पे इस तरीके से टकराता है ना, पत्थर गिट्टी, यहाँ पे कितने कट आएंगे आप इसको सोच भी नहीं सकते। बट सेम चीज जब ये हाथ आपका गिरता है, चाहे ऐसे, अगर ऐसे गिर रहे हो, देखो गिरते समय आप हाथ की पोजीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो सकता है ऐसे गिरो, हो सकता है वैसे गिरो। अगर आप इस तरीके से गिर रहे हो तो ये जो नकल्स हैं, ये नकल प्रोटेक्टर आपको दिख रहा है, ये सबसे बढ़िया काम करता है गिरते समय। अब आप ऐसे गिरो या ऐसे गिरो। दूसरा, जब आप ऐसे गिरते हो तो मोस्टली हमारा क्या होता है कि हमारी ये जो हथेली होती है यही सबसे नीचे होती है, उसके लिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी होती है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है। सिर्फ हाथ में सेफ्टी में या एक्सीडेंट में भाई चोट लगने के चांसेस 200% बहुत ज्यादा होती है। आप हल्का सा भी गिरो, अगर आपने हाथ लगाया ना, ये पूरा छिल जाता है, इसको 2 सेकंड नहीं लगते छिलने में। और सबसे बड़ी बात, जब आप रोड पे गिरते हो ना तो रोड आपको कभी नहीं कहती कि भाई धीरे से गिरना, मुझे चोट लग जाएगी। रोड कहती आओ गिरो, तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, हाथ फटेगा तुम्हारा। ये ग्लव्स आपको सिर्फ स्क्रैचेस से ही नहीं बचाता है, फ्रैक्चर से, कट से और इम्पैक्ट से भी बचाने में ये इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। देखो लंबे राइड पे या राइड पे जो चीज सबसे जरूरी होती है वो होती है कंफर्ट। अब देखो आप 10, 20, 50 किलोमीटर में ना आपको कभी ये चीजें फर्क नहीं पड़ती, बट जब आप 200, 250, 300 या 500 किलोमीटर की राइड कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो बिना ग्लव्स के करते हैं क्योंकि उन्हें इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई एक सिंपल सी चीज बताओ, आप कोई भी गाड़ी ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, आप कोई भी गाड़ी ले लो, हैंडल पे वाइब्रेशन होता है। हैंड आपका फैटीग या डिस्कम्फर्ट कब फील करता है? जब ये पूरे टाइम हल्का हल्का सा वाइब्रेशन लगती रहती है इसमें, ये पूरी हिस्सा नम हो जाता है। ठीक है। दूसरा, जब आप गाड़ी कंटिन्यूस चला रहे हैं ना, इस पे हवा का बहुत तेज प्रेशर होता है। ये हमें कभी रियलाइज नहीं होता, बट अगर आप बहुत तेज हवा के सामने थोड़ी देर खड़े रहो तो आपको लगता है कि भाई बॉडी में थकावट सी हो गई है। सेम ये चीज हाथ के साथ भी होती है। जब आप 200, 300 किलोमीटर 60, 70, 80, 90, 100 पे चल रहे हो, इस पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब अगर इसमें आपने डिस्कम्फर्ट हटाने के लिए ग्लव्स नहीं पहने ना, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये तो हो गई सिर्फ समर की बात। अब करते हैं विंटर की बात। विंटर में देखो बिना ग्लव्स के गाड़ी चलती ही नहीं है भाई। इतनी ठंडी हवा लगती है, हाथ वैसे ही नम हो जाते हैं। 10-20 किलोमीटर चला ली तो बहुत है, उससे ऊपर तो गाड़ी चलती ही नहीं है। रही बात रेनी सीजन की, रेनी सीजन में अगर आपके हाथ भीग गए, आपकी ग्रिप ढीली हो गई, तो वो तो वैसे ही आपका काम खत्म हो गया। ये ग्लव्स ऐसे हैं जो बारिश में भी आपको ग्रिप अच्छी पकड़ के देते हैं। अगर आप बारिश में 10, 100, 200 किलोमीटर भी चलोगे, ऑल्दो उतना चलना नहीं चाहिए, बट अगर आप फिर भी 100, 250 किलोमीटर भी चलते हो ना, गीले होने के बाद भी इनकी ग्रिप हमेशा अच्छी बनी रहती है एज कम्पेयर टू बेयर हैंड्स, जिसमें प्रॉब्लम बहुत होती है। दूसरा, इन सारे ग्लव्स का ना सिर्फ ये जो फ्रैक्चर और इम्पैक्ट और कट और स्क्रैचेस, सिर्फ यही बचाना नहीं होता, इनमें एक्स्ट्रा कुशनिंग भी होती है जो आपके हाथ को ना बहुत कंफर्ट देती है। लंबे राइड पे अगर आप थक गए तो फिर आपकी राइड तो वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा, जब पूरे टाइम आप अपने लेफ्ट हैंड से क्लच और राइट हैंड से ब्रेक दबाते रहते हो ना, 100, 150, 200 किलोमीटर में पता नहीं चलता। अगर आप नए राइडर हो तो 100, 150 में नहीं पता चलेगा। अगर आप थोड़े पुराने राइडर हो, अगर आप थोड़े पुराने राइडर हो तो ये इम्पैक्ट आपको 300, 400 किलोमीटर बाद पता चलता है, जब आपकी राइड एंड की तरफ होती है। लास्ट के 70, 100 किलोमीटर में ना
ये उंगलियां जवाब दे जाती है, क्योंकि ये ऐसे करना ही बंद हो जाती हैं। ये ग्लव्स के साथ होता है, बिना ग्लव्स के तो ये आप चलाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये उंगलियां बार बार क्लच ऐसे ऐसे करते करते ना, ब्रेक और क्लच दबाते दबाते इनमें दर्द हो जाता है। तो ये ग्लव्स कंफर्ट के हिसाब से भी ना बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा जो मैंने पहले भी बताया था कि देखो, इंडिया में वेदर वैसे भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। सेम टाइम पे राजस्थान में जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, वहीं पे बहुत सारी जगह बारिश होती है और बहुत सारी जगह अच्छा खासा ठंड भी होता है। प्रॉब्लम क्या है, विदाउट ग्लव्स गर्मी में हाथ जल रहे हैं जी, मैं नहीं चला रहा गाड़ी, बिल्कुल नहीं चला पाओगे। बहुत एक्सट्रीम वेदर में गए, ठंडक में गए तो भाई हाथ फ्रीज हो गए। बारिश में भाई ओके टाटा बाय बाय, हो गया आपका काम खत्म। ये सिर्फ एक ग्लव्स ही नहीं है, ये आपके हाथ की एक शील्ड है जो आपको वेदर कंडीशन से भी बहुत बचा के रखती है। अब देखो, ग्लव्स में भी अलग अलग कैटेगरी आती है। विंटर ग्लव्स हो गए, आपके डे टूरिंग ग्लव्स हो गए, वो एक अलग की चीज़ है। हर इंसान के पास, जो सीरियस राइडर है वो नॉर्मली 2 ग्लव्स कैरी करते हैं, एक नॉर्मल टूरिंग के लिए और एक आपका विंटर टूरिंग के लिए। तो बिना ग्लव्स के तो भाई ये हो ही नहीं सकता है। जहाँ से आप थोड़े हॉट कंडीशन में गए या थोड़े कोल्ड कंडीशन में गए या आप रेनी सीजन वाले कंडीशन में गए, हाथ तो वही जवाब दे देता है। तो ये शील्ड इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि ये हर कंडीशन में, हर वेदर में आपका साथ देती है। सेफ्टी, कंफर्ट, राइड सब आपका सही चलता है इसकी वजह। सच बोलूं तो मुझे भी पहले ये लगता था कि भाई क्या टेंशन सी चीज़ है, गाड़ी रोको, निकालो, फिर पहनो, फिर निकालो। ऊपर से वो मनीष सर मेरे रोलिंग इन 2 मिनट्स मेरे नोमैड के एडमिन है, तो लगता था भाई क्या बेकार सा काम है, बार बार पहनो, बार बार निकालो। राइडर के पास तो वैसे भी पहनने के लिए इतने सारे सामान हैं। बट देन 1-2 राइड के बाद ही समझ में आ गया कि भाई ये सेफ्टी से ज़्यादा आपको और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता बाइक पे। 60, 70, 90, 100 किलोमीटर पे आप गाड़ी क्रूज कर रहे हो, गिरोगे, चोट लगेगी। तब समझ में आया कि भाई उंगलियों को दर्द को बचाने के लिए ये ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। ये अपनी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। इतनी सारी माथापच्ची करने के बाद में समझ में आया कि भाई ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये सर्वाइवल का टूल है। आज की डेट में मेरी बाइक किसी भी राइड पर अगर जाती है, बिना 2 पेयर ऑफ ग्लव्स के मैं निकलता ही नहीं। और विंटर्स में तो 1-2 विंटर के एक्स्ट्रा ग्लव्स भी ले लेता हूँ, क्योंकि ठंडक में काम नहीं चलता। इसके अंदर का भी एक ग्लव्स है, वो भी मैं रख लेता हूँ, क्योंकि उसके बिना विंटर्स में बाइक चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये सिर्फ एक कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सर्वाइवल टूल है जो हम सबके पास हमेशा होना चाहिए। अब सच बता, आप राइडिंग में ग्लव्स यूज करते हो? भाई नहीं यूज करते तो क्यों नहीं यूज कर रहे हो? और अगर कर रहे हो तो कौन सा, कमेंट में जरूर बताना। हो सकता हो कुछ नेक्स्ट स्टेप मैं भी उसमें आपको दे सकूं, या आप मुझे दे सको कि अच्छे ग्लव्स आज की डेट में मार्केट में कौन से हैं, मुझे ग्लव्स अपने चेंज करने हैं। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि भाई बढ़िया ग्लव्स कौन से हैं। राइड स्मार्ट, राइड सेफ। और एक बात याद रखना, छोटी छोटी चीजें ये जो आप अपने राइडिंग एक्सपीरियंस को कर करके ना उसको बेहतर बना सकते हो। ये एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये आपके ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस को इतना स्मूथ और इतना कहते हैं ना कि कंफर्टेबल बना देती है कि आप हमेशा याद रखो कि भाई इसके बिना जाना मुश्किल है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, कर लेना। मन करे तो कर लेना भाई, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जाओ जी की तरफ से रब रखा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।